उज्जैन शहर को अगर जमी की जन्नत कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का मजहबी बादशाह अपने काम के लिए मोहतात और होशियार रहकर आवाम की खिदमत करता है। जादूगर शिफली भी दोस्ती के तौर पर राजा की मदद करता है। उज्जैन की आवाम खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रही होती है। यकायक उज्जैन शहर में बदशगुन और बदकिस्मती शुरू हो जाती है। लोगों में खौफ फैल जाता है। जादूगर विशपाल उज्जैन की आवाम को परेशान करने और राजा को खौफजदा करने के लिए अपने जादुई कारनामों का इस्तेमाल करता है और शहर के लोगों को मूरत में तब्दील करने लगता है। शहर के चौपाल, बस्ती और रास्तों पर हर जगह जिंदा इंसान मूरत बने नजर आते हैं। विशपाल इन मूर्तियों को फरोख्त कर खूब पैसे कमाता है। उसके इस जादुई कारनामे से शहर में अफरा तफरी फैल जाती है। उज्जैन की आवाम अपने राजा से मदद की गुहार लगाती है। जादूगर विशपाल को उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। उसने जो गुनाह किया है उसके लिए हम उसे मुआफ नहीं कर सकते। हुजूर आला, जादूगर विशपाल को शिकस्त देना नामुमकिन हो गया है। जादूगर विशपाल अपने दुश्मन को पास आने से कब्ल ही उसे मूरत बना देता है। दुनिया में ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसका हल ना हो। जादूगर शिफली, इस मुतालिक तुम्हारी क्या राय है? हुजूर, परेशानी का हल जरूर है, लेकिन ये हल किसी संजीवनी से कम नहीं। ये संजीवनी लेकर कौन आएगा? शिफली, आप जादूगर जरूर हैं, लेकिन शहंशाह ने आपको अपना हनुमान समझा है। हाँ जादूगर शिफली, आप हमारे सूबे को इस आफत से निजात दिलाइए और हल की संजीवनी लेकर आइए। जादूगर विशपाल बहुत बड़ा जादूगर है हुजूर। मुझे तुम पर पूरा एतबार है शिफली, फतह तुम्हारी ही होगी। ठीक है हुजूर आला, मैं जादूगर विशपाल का सामना करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे अपने उस्ताद से मिलकर जादुई ताकत हासिल करनी होगी। वही मेरी रहनुमाई करेंगे। जादूगर शिफली, तुम अपने उस्ताद से मिलकर जल्दी ही वापस आना। मेरी दुआएं खैर तुम्हारे साथ है। शहंशाह की दुआ से जादूगर शिफली को फतह जरूर हासिल होगी। सही फरमाया, अब तो उसी का सहारा है। जादूगर शिफली हम सभी को मूरत बनने से बचा लेगा। भाईजान, सिर्फ मूरत बनने की बात नहीं, जादूगर विशपाल तो लोगों को मूरत बनाकर बाजार में फरोख्त कर रहा है। ये कलयुग है भाईजान, कलयुग। इसमें जो ना हो वो कम है। जुल्म कितना भी नंगा नाच कर ले, लेकिन आखिर में जीत मजहब की ही होती है। तुमने सही फरमाया, क्योंकि मजहब के साथ अल्लाह होता है। जादूगर शिफली अपने उस्ताद से दुआएं खैर लेने जाता है, तो जादूगर विशपाल वापस शहर में आकर लोगों को अपने जादू से मूरत बनाने लगता है। शहर में फिर अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपने अपने मकानों और दुकानों में छिप जाते हैं। जादूगर विशपाल तंग कसते हुए बच्चे, बूढ़े और जवान मर्द और औरतें सभी को मूरत बनाता रहता है और उन मूर्तों को अपने जादू से छोटे आकार में तब्दील कर अपने जादुई कमंडल में रख लेता है। जादूगर विशपाल शहर से आगे बढ़ते हुए राजमहल की जानिब जाने लगता है। बादशाह सलामत रहें, बादशाह सलामत रहें। क्या बात है सिपाही, तुम इतने खौफजदा कहाँ से आ रहे हो? बादशाह सलामत, मैं शहर के चौपाल से आ रहा हूँ। वहाँ जादूगर विशपाल ने सबको मूरत बना दिया है। वो रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मूरत बनाकर उन्हें अपने कमंडल में रख रहा है। क्या हमारी सेना ने उस जादूगर का सामना नहीं किया? हुजूर, जादूगर विशपाल पागल हाथी की तरह सबको रौंदते हुए आगे बढ़ रहा है। उसने सिपाहियों को भी मूरत बनाकर सबको बेबस कर दिया है और अब वो महल की जानिब बढ़ रहा है। किसी भी पल वो यहाँ आ सकता है। हम उस जादूगर विशपाल को रोकेंगे। सिपाहियों, हमारे साथ चलो। जादूगर विशपाल बादशाह और उसके वजीरों और सिपाहियों को मूरत बनाकर खेल के मैदान में ले आता है। तभी जादूगर शिफली वहाँ पहुंचकर विशपाल के जादू का सामना करता है। विशपाल अपने जादू से शेर और सियार जैसे खतरनाक जानवरों को पैदा करता है और शिफली पर छोड़ देता है। राजा, उसके वजीर और सिपाही मूरत बनकर वहाँ खड़े हैं। शहरवासी इस जादुई खेल को देख रहे हैं। पूरा मैदान शहर वासियों से भरा है और वो जादुई खेल को देख रहे हैं।
शिफली इन खतरनाक जानवरों से मुकाबला करता है और आखिर में अपने जादू से उन्हें मार देता है। अब विशपाल और शिफली के बीच सीधी जादुई जंग होती है। दोनों एक दूसरे पर जादुई ताकतों से हमला करते हैं। कभी विशपाल शिफली को शिकन देता है तो कभी शिफली विशपाल को हराता है। जादुई जंग लंबी चलती है। विशपाल हर बार जादू का कोई नया कारनामा दिखाता है और शिफली उसके जादू को नाकामयाब कर देता है। शिफली, तुमने हमारी जान की हिफाजत करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बादशाह सलामत, ये हमारी जिम्मेदारी थी। जादूगर विशपाल ने मेरे सूबे का बहुत नुकसान किया है। जान माल को नुकसान पहुंचाकर गद्दारी की है इसने, और गद्दारी की सजा मौत होती है। हुजूर, इसे फौरन मौत की सजा दीजिए। जादूगर विशपाल का जिंदा रहना हमारे सूबे के लिए खतरनाक है। शिफली, तुम हमारे सूबे के भरोसेमंद जादूगर हो। तुम्हें बताओ कि विशपाल को क्या सजा दी जाए। हुजूर, मैं चाहता हूं कि आप विशपाल को मुआफ कर दें। ये तुम क्या कह रहे हो शिफली? जी हुजूर, मुआफी से बड़ा कोई मजहब नहीं होता। ये हकीकत है कि जादूगर विशपाल ने गद्दारी का गुनाह किया है। अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करके तरक्की के बदले तबाही के लिए इसने सारे काम किए, लेकिन मैंने अपनी जादुई ताकत से इसकी ताकत छीन ली है। इसकी जादुई नेमतें खत्म हो चुकी हैं। अब ये जादूगर से आम इंसान बन गया है। मुस्तकबिल में भी ये अब जादू नहीं कर पाएगा और ना ही दोबारा कभी जादूगर बन सकता है। शिफली, हम तुम्हारी राय की इज्जत करते हैं, फिर भी इसे मुआफ करने से कबल तुम एक बार सोच लो। हुजूर, मेरी गुजारिश है कि आप इसे मुआफ कर दें। एक है शिफली, हम तुम्हारी राय की इज्जत रखते हुए जादूगर विशपाल को मुआफ करते हैं। उज्जैन शहर को अगर जमी की जन्नत कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का मजहबी बादशाह अपने काम के लिए मोहतात और होशियार रहकर आवाम की खिदमत करता है। जादूगर शिफली भी दोस्ती के तौर पर राजा की मदद करता है। उज्जैन की आवाम खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रही होती है। यकायक उज्जैन शहर में बदशगुन और बदकिस्मती शुरू हो जाती है। लोगों में खौफ फैल जाता है। जादूगर विशपाल उज्जैन की आवाम को परेशान करने और राजा को खौफजदा करने के लिए अपने जादुई कारनामों का इस्तेमाल करता है और शहर के लोगों को मूरत में तब्दील करने लगता है। शहर के चौपाल, बस्ती और रास्तों पर हर जगह जिंदा इंसान मूरत बने नजर आते हैं। विशपाल इन मूर्तियों को फरोख्त कर खूब पैसे कमाता है। उसके इस जादुई कारनामे से शहर में अफरा तफरी फैल जाती है। उज्जैन की आवाम अपने राजा से मदद की गुहार लगाती है। जादूगर विशपाल को उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। उसने जो गुनाह किया है उसके लिए हम उसे मुआफ नहीं कर सकते। हुजूर आला, जादूगर विशपाल को शिकस्त देना नामुमकिन हो गया है। जादूगर विशपाल अपने दुश्मन को पास आने से कबल ही उसे मूरत बना देता है। दुनिया में ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसका हल ना हो। जादूगर शिफली, इस मुतालिक तुम्हारी क्या राय है? हुजूर, परेशानी का हल जरूर है, लेकिन ये हल किसी संजीवनी से कम नहीं। ये संजीवनी लेकर कौन आएगा? शिफली, आप जादूगर जरूर हैं, लेकिन शहंशाह ने आपको अपना हनुमान समझा है। हाँ जादूगर शिफली, आप हमारे सूबे को इस आफत से निजात दिलाइए और हल की संजीवनी लेकर आइए। जादूगर विशपाल बहुत बड़ा जादूगर है हुजूर। मुझे तुम पर पूरा एतबार है शिफली, फतह तुम्हारी ही होगी। ठीक है हुजूर आला, मैं जादूगर विशपाल का सामना करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे अपने उस्ताद से मिलकर जादुई ताकत हासिल करनी होगी। वही मेरी रहनुमाई करेंगे। जादूगर शिफली, तुम अपने उस्ताद से मिलकर जल्दी ही वापस आना। मेरी दुआएं खैर तुम्हारे साथ है। शहंशाह की दुआ से जादूगर शिफली को फतह जरूर हासिल होगी। सही फरमाया, अब तो उसी का सहारा है। जादूगर शिफली हम सभी को मूरत बनने से बचा लेगा। भाईजान, सिर्फ मूरत बनने की बात नहीं, जादूगर विशपाल तो लोगों को मूरत बनाकर बाजार में फरोख्त कर रहा है। ये कलयुग है भाईजान, कलयुग। इसमें जो ना हो वो कम है। जुल्म कितना भी नंगा नाच कर ले, लेकिन आखिर में जीत मजहब की ही होती है। तुमने सही फरमाया।
क्योंकि मजहब के साथ अल्लाह होता है। जादूगर शिफली अपने उस्ताद से दुआए खैर लेने जाता है तो जादूगर विशपाल वापस शहर में आकर लोगों को अपने जादू से मूर्त बनाने लगता है। शहर में फिर अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपने अपने मकानों और दुकानों में छिप जाते हैं। जादूगर विशपाल तंग कसते हुए बच्चे, बूढ़े और जवान मर्द और औरतें सभी को मूर्त बनाता रहता है और उन मूर्तों को अपने जादू से छोटे आकार में तब्दील कर अपने जादुई कमंडल में रख लेता है। जादूगर विशपाल शहर से आगे बढ़ते हुए राजमहल की जानिब जाने लगता है। बादशाह सलामत रहें, बादशाह सलामत रहें। क्या बात है सिपाही, तुम इतने खौफजदा कहाँ से आ रहे हो? बादशाह सलामत, मैं शहर के चौपाल से आ रहा हूँ। वहाँ जादूगर विशपाल ने सबको मूर्त बना दिया है। वो रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मूर्त बनाकर उन्हें अपने कमंडल में रख रहा है। क्या हमारी सेना ने उस जादूगर का सामना नहीं किया? हुजूर, जादूगर विशपाल पागल हाथी की तरह सबको रौंदते हुए आगे बढ़ रहा है। उसने सिपाहियों को भी मूर्त बनाकर सबको बेबस कर दिया है और अब वो महल की जानिब बढ़ रहा है। किसी भी पल वो यहाँ आ सकता है। हम उस जादूगर विशपाल को रोकेंगे। सिपाहियों, हमारे साथ चलो। जादूगर विशपाल बादशाह और उसके वजीरों और सिपाहियों को मूर्त बनाकर खेल के मैदान में ले आता है। तभी जादूगर शिफली वहां पहुंचकर विशपाल के जादू का सामना करता है। विशपाल अपने जादू से शेर और सियार जैसे खतरनाक जानवरों को पैदा करता है और शिफली पर छोड़ देता है। राजा, उसके वजीर और सिपाही मूर्त बनकर वहां खड़े हैं। शहरवासी इस जादुई खेल को देख रहे हैं। पूरा मैदान शहर वासियों से भरा है और वो जादुई खेल को देख रहे हैं। शिफली इन खतरनाक जानवरों से मुकाबला करता है और आखिर में अपने जादू से उन्हें मार देता है। अब विशपाल और शिफली के बीच सीधी जादुई जंग होती है। दोनों एक दूसरे पर जादुई ताकतों से हमला करते हैं। कभी विशपाल शिफली को शिकन देता है तो कभी शिफली विशपाल को हराता है। जादुई जंग लंबी चलती है। विशपाल हर बार जादू का कोई नया कारनामा दिखाता है और शिफली उसके जादू को नाकामयाब कर देता है। शिफली, तुमने हमारी जान की हिफाजत करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बादशाह सलामत, ये हमारी जिम्मेदारी थी। जादूगर विशपाल ने मेरे सूबे का बहुत नुकसान किया है। जान माल को नुकसान पहुंचाकर गद्दारी की है इसने और गद्दारी की सजा मौत होती है। हुजूर, इसे फौरन मौत की सजा दीजिए। जादूगर विशपाल का जिंदा रहना हमारे सूबे के लिए खतरनाक है। शिफली, तुम हमारे सूबे के भरोसेमंद जादूगर हो। तुम्हें बताओ कि विशपाल को क्या सजा दी जाए। हुजूर, मैं चाहता हूँ कि आप विशपाल को मुआफ कर दें। ये तुम क्या कह रहे हो शिफली? जी हुजूर, मुआफी से बड़ा कोई मजहब नहीं होता। ये हकीकत है कि जादूगर विशपाल ने गद्दारी का गुनाह किया है। अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करके तरक्की के बदले तबाही के लिए इसने सारे काम किए, लेकिन मैंने अपनी जादुई ताकत से इसकी ताकत छीन ली है। इसकी जादुई नेमतें खत्म हो चुकी हैं। अब ये जादूगर से आम इंसान बन गया है। मुस्तकबिल में भी ये अब जादू नहीं कर पाएगा और ना ही दोबारा कभी जादूगर बन सकता है। शिफली, हम तुम्हारी राय की इज्जत करते हैं, फिर भी इसे मुआफ करने से कबले तुम एक बार सोच लो। हुजूर, मेरी गुजारिश है कि आप इसे मुआफ कर दें। ठीक है शिफली, हम तुम्हारी राय की इज्जत रखते हुए जादूगर विशपाल को मुआफ करते हैं।